बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हमारा चल रहा है जी बाब नंबर 4, बुक 2 है माशियात की, और आज हम बाब नंबर 4 में लेसन नंबर 3 का मुताला करेंगे। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम, नीज़ उनके फ़वाइद और उनके नुकसानात। तो हम चलते हैं जी, सबसे पहले टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम का मुताला करते हैं। तो टैक्सों की इक़साम को हम दो तरह से, दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है तरीक़ा वसूली के हिसाब से टैक्सों की इक़साम, और एक है शरअ के इतलाक़ के हवाले से टैक्सों की इक़साम। तो तरीक़ा वसूली के हिसाब से टैक्सों की दो बड़ी इक़साम हैं। एक है बरह रास्त टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और जिसे हम कहते हैं बिला वास्ता टैक्स, और दूसरी किस्म है बिलवास्ता टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। और शरअ के हवाले से टैक्सों की तीन इक़साम हैं। नंबर 1 मुतनासिब टैक्स, नंबर 2 मुतज़ायद टैक्स, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है तदरीजी टैक्स, और तीसरा है जी तंजीली टैक्स। तो अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नंबर 1 बरह रास्त टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। बरह रास्त टैक्स वो होता है जिसका बोझ आगे मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जिसका बोझ आगे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जिस शख्स पे टैक्स नाफिज होता है उसी बंदे ने टैक्स की अदायगी करनी होती है। इसका बोझ नाकाबिले मुंतकिल है, इसको आगे मुंतकिल ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो बरह रास्त या बिला वास्ता टैक्स से मुराद ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस शख्स पर लगाए जाते हैं वही उनकी अदायगी करता है। उनका बोझ किसी दूसरे पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, किसी दूसरे शख्स पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता, और टैक्स दहंदा ही उसका हतमी बोझ उठाता है। जिस पे टैक्स लगा था उसी ने उसको अदा करना है, इसी ने अदा करना है। तो इसकी मिसालें क्या है जी? आमदनी टैक्स, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इनकम टैक्स, ठीक है, जायदाद टैक्स, इसी तरह से व्हीकल टैक्स, मालिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस्में हैं डायरेक्ट टैक्स की। उसके बाद नंबर 2 है जी बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्स से मुराद क्या है? ये वो टैक्स होता है जिसका बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सकता है। जिस शख्स पर ये टैक्स लगता है वो अदा नहीं करता, बल्कि वो इसका बोझ आगे किसी और शख्स पर मुंतकिल कर देता है। मसलन ये टैक्स आमतौर पे लगता है जो करहनादार हैं उन पे। तो करहनादार क्या करते हैं? करहनादार उसको मुंतकिल कर देते हैं खरीदार पे, जो भी सारिफ है उस पे मुंतकिल कर देते हैं, कीमत में शामिल कर देते हैं। तो लगा था उस पे सनतकारों पे, लेकिन सनतकारों ने उसका बोझ आगे शिफ्ट कर दिया सारिफ पे। तो लिहाजा बिलवास्ता टैक्स वो टैक्स होता है जिसकी वसूली किसी वास्ते के जरिए होती है, और इब्तदाई तौर पर कोई और अदा करता है, लेकिन कीमत में शामिल करके उसका बोझ सार्फिन से मौसूल किया जाता है। मसलन सनतकार ये टैक्स हुकूमत के ख़जाने में जमा कराता है, लेकिन वो वसूल किससे करता है? वसूल करता है सारिफ से, ठीक है। तो बिलवास्ता टैक्स से मुराद वो टैक्स है कि जिसका बोझ दूसरों पर मुंतकिल किया जा सकता है, और इसकी वसूली जो है वो किसी वास्ते के ज़रिए होती है। आप यहाँ पे वास्ता कौन बना है जी? यहाँ पे वास्ता बना है सारिफ। अदा किसने करना था? पैदाकार ने, सनतकार ने, ठीक है। और इसकी बेहतरीन मिसालें कौन सी हैं? सबसे बेहतरीन मिसाल है सेल टैक्स, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बिक्री टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, करखानादारों पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी। और करखानादार क्या करते हैं जी? सेल टैक्स को भी क्या करते हैं? टैक्स प्लस कीमत में शामिल करके वो कीमत चार्ज करते हैं। और एक्साइज ड्यूटी में भी वो क्या करते हैं जी? टैक्स
जमा कीमत, इसको जमा करके टैक्स को कीमत में जमा कर देते हैं और फिर फाइनल कीमत चार्ज करते हैं। इसी तरह से कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है जी? दरामदी और बरामदी इशिया पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। लगता किन पे है? वो लोग जो इशिया दरामद कर रहे हैं या बरामद कर रहे हैं उन पे लगता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उस टैक्स को कीमत में डाल देते हैं और आवाम से वसूल कर लेते हैं। तो बिलवासा टैक्स वो होता है जिसका बोझ दूसरों पर मुंतकिल हो सके, और आमतौर पर यह टैक्स कीमत में जमा कर दिया जाता है और जमा करके सारिफ से, यानी जो भी शख्स वो शेयर खरीदेगा उससे वसूल किया जाता है। अब आगे बाकी जो टैक्सों की 3 इकसाम है, उनमें से एक का नाम है मुतनासिब टैक्स, अगले का नाम है मुतजायद टैक्स, ठीक है जी, मुतजायद टैक्स, और तीसरी का नाम है तंजीली टैक्स। मुतजायद टैक्स क्या होता है जी? एक्स मैवर पे हमने ली है आमदनी, एक्स मैवर पे हमने ली है आमदनी, और वाई मैवर पे हमने ली है टैक्स की शरह, वाई मैवर पे ली है टैक्स की शरह। तो मुतजायद वो है कि आमदनी बढ़े या कम हो, आमदनी बढ़े या कम हो, टैक्स की शरह फिक्स है। टैक्स की शरह कितनी है जी? 20%, 20% फिक्स है। आमदनी के बढ़ने या कम होने से, आमदनी के बढ़ने या कम होने से टैक्स की शरह तब्दील नहीं होती, तो ये कहलाता है मुतनासिब टैक्स। मुतजायद टैक्स क्या है जी? जूं जूं आमदनी बढ़ रही है, जूं जूं आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि टैक्स की शरह भी बढ़ रही है, जूं जूं आमदनी बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की शरह भी बढ़ रही है। तो ये कौन सा टैक्स होता है जी? आमदनी बढ़ती है, टैक्स की शरह भी बढ़ जाती है, और आमदनी गिरती है तो टैक्स की शरह भी कम हो जाती है। अगर आमदनी कम होगी, आमदनी कम होती जाएगी तो टैक्स की शरह भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाता है मुतजायद टैक्स। और तीसरा है तंजीली टैक्स। तंजीली टैक्स क्या है जी? देखें, जूं जूं आमदनी बढ़ेगी, जूं जूं आमदनी बढ़ेगी टैक्स की शरह पहले से कम होगी। आमदनी Y1 थी तो टैक्स का रेट था T1, ठीक है, टैक्स का रेट था T1। और जब आमदनी बढ़कर हो गई Y2 तो टैक्स का रेट क्या हो गया जी? कम होकर हो गया T2। तो ये कौन सा टैक्स है जी? जब आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की शरह कम हो जाएगी, और अगर आमदनी गिरेगी तो टैक्स की शरह बढ़ जाएगी, तो ये कहलाएगा तंजीली टैक्स। तो एक टैक्स वो है जिसमें टैक्स की शरह बिल्कुल फिक्स रहती है, वो मुतनासिब टैक्स। एक वो है कि आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की शरह बढ़ेगी, ये मुतजायद टैक्स। और दूसरा ये है कि आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की शरह गिरेगी, ये तंजीली टैक्स। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मुतनासिब टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स जो है, ये क्या है जी? आमदनी ख्वाह कुछ भी हो, टैक्स की शरह एक ही रहती है, टैक्स की शरह एक ही रहती है, टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं होती। 1 लाख आमदनी तक भी 10%, आमदनी बढ़कर 2 लाख हो गई, टैक्स की शरह रही 10%, आमदनी बढ़कर 3 लाख हो गई, टैक्स की शरह रही 10%। तो आमदनी बढ़ले बढ़ती रहे, टैक्स की शरह में कोई कमी नहीं आएगी, और इसी तरह आमदनी कम होती रहे तब भी टैक्स की शरह में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे टैक्स की शरह एक ही शरह बरकरार रहती है, इसे कहते हैं मुतनासिब टैक्स। तो तमाम अफराद पर चाहे उनकी आमदनी कम हो या ज्यादा हो, एक ही फीसद के हिसाब से उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। उसके बाद अगला है जी मुतजायद टैक्स या तदरीजी टैक्स। ये क्या है जी? जूं जूं आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की शरह बढ़ेगी, और आमदनी में अगर कमी होगी तो टैक्स की शरह में भी कमी होगी। ये देख रहे हैं, ये आमदनी है, ये टैक्स की शरह है, ऊपर ये टैक्स है, नीचे आमदनी। आमदनी बढ़ गई तो टैक्स की शरह भी बढ़ गई, कॉइन्स बढ़ गए, नीचे कॉइन्स और बढ़ गए, आमदनी और बढ़ गई। नीचे वाला हिस्सा आमदनी को शो कर रहा है, ऊपर वाला टैक्स की शरह को शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कॉइन्स की तादाद भी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, टैक्स की शरह बढ़ गई, आमदनी और बढ़ गई, टैक्स की शरह और बढ़ गई। तो जूं जूं आमदनी बढ़ेगी टैक्स की शरह बढ़ेगी, और जूं जूं आमदनी कम होगी वैसे वैसे टैक्स की शरह कम होगी। तो इसे कहते हैं मुतजायद या तदरीजी टैक्स, या इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स हुकूमत नाफिज करती है वो मुतजायद टैक्स है,
जो जो आमदनी बढ़ती है लोगों की टैक्स की शरह बढ़ती है। तो इस तरह से जो ज़्यादा आमदनी वाले अफराद होते हैं उन पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है, और जो कम आमदनी वाले अफराद होते हैं उन पर कम बोझ डाला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 लाख तक 5% थी, जब आमदनी बढ़कर 2 लाख हो गई, ठीक है, आमदनी बढ़कर 2 लाख हो गई, आमदनी बढ़कर 2 लाख हो गई तो उस पर बढ़कर 10% हो गया, आमदनी बढ़कर 3 लाख हो गई तो उसके ऊपर शरह बढ़कर 10 से 15% हो गई, आमदनी बढ़कर 4 लाख हो गई, 4 लाख हो गई तो उस पर बढ़कर 20% हो गई। तो मुतज़ायद टैक्स क्या है जी, जो जो आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की शरह भी बढ़ती चली जाती है। और अगर इसको रिवर्स करें तो जो जो आमदनी कम होगी वैसे वैसे टैक्स की शरह भी घटती चली जाएगी। उसके बाद आ गया जी, आखिरी है जी तंजीली टैक्स। तंजीली टैक्स जो है ये मुतज़ायद टैक्स के उलट होता है। उलट क्या होता है जी, जो जो आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की शरह में कमी वाक़या होती है, और जो जो आमदनी गिरती है वैसे वैसे टैक्स की शरह बढ़ती है। देखें ये आमदनी को हम शो कर रहे हैं, आमदनी गिर रही है, इनकम गिर रही है, ठीक है, लेकिन टैक्स का बोझ आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो जो जो आमदनी कम होगी टैक्स का रेट बढ़ता चला जाएगा। तो इस निज़ाम के तहत कम आमदनी वाले लोगों पर बुलंद शरह से टैक्स लगेगा और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर कम शरह से टैक्स नाफिज होगा। तो लिहाजा ये जो तंजीली टैक्स है इसका ज़्यादातर बोझ जो है वो फिर गरीब तबके पे आता है। तो ये हो गई जी हमारी टैक्सों की इकसाम। अब हम चलते हैं इनके फ़वाइद और नुकसानात की तरफ। तो सबसे पहले बराह रास्त टैक्स को देखते हैं। बराह रास्त टैक्स के हम इसको देखने से पहले हम इसको देखते हैं कि माशी नुक्ता नज़र से बराह रास्त टैक्स के क्या फ़ायदे हैं और इंसानी नुक्ता नज़र से इसके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर माशी नुक्ता नज़र से देखें तो बराह रास्त टैक्स एक मिसाली निज़ाम है। मारीन माशियात कहते हैं कि ये एक मिसाली निज़ाम है जो असूल मसावात और असूल लचक पे पूरा उतरता है। लेकिन अगर हम इंसानी हक़ाइक़ के हवाले से देखें तो ये जो बराह रास्त टैक्स है ये इंसानी नफ्सियात पे नागवार गुजरता है, क्योंकि इंसान ने अपनी जेब से डायरेक्ट अमाउंट निकाल के देनी होती है। तो ये चीज़ इंसान को मुतासर करती है, ये चीज़ उसको नागवार गुजरती है। तो अगर इंसानी हक़ाइक़ के हवाले से देखें तो बराह रास्त टैक्स एक बुरा टैक्स है। लेकिन अगर माशियात के हवाले से देखें तो जो बराह रास्त टैक्स है ये एक मिसाली टैक्स है, क्योंकि ये असूल मसावात को भी और असूल लचकदारी को भी फॉलो करता है। अब बराह रास्त टैक्स का हम एक जामिया जायज़ा लेते हैं जी। ये इसके फ़वाइद हैं जी, एडवांटेजेस, और ये इसके नुकसानात हैं। पहला फ़ायदा क्या है जी, असूल लचकदारी और असूल तयक्कन पे पूरा उतरता है। असूल लचकदारी क्या होती है जी, असूल लचकदारी का मतलब है कि अगर हुकूमत को किसी मुश्किल हालात में ज़्यादा आमदनी चाहिए तो इसी टैक्स के निज़ाम के अंदर रहते हुए वो क्या करेगी, अमीरों पर टैक्स की शरह बढ़ा देगी और वो आसानी से ज़्यादा आमदनी इकट्ठी कर सकेगी। तो लिहाजा ये जो टैक्स है बराह रास्त टैक्स ये असूल लचकदारी पे पूरा उतरता है। असूल तयक्कन का क्या मतलब होता है, असूल तयक्कन का मतलब होता है कि टैक्स देने वाले को 3 बातें मालूम हो, कितना टैक्स देना है, कब देना है और कहाँ जमा कराना है। तो बराह रास्त टैक्स में जिस टैक्स पे टैक्स लगता है उसको पता होता है कि मेरे ऊपर कितना टैक्स लगा है और मैंने कब देना है और कहाँ जमा कराना है। इसी तरह साथ ही साथ हुकूमत को भी पता होता है, हुकूमत को भी यकीन होता है कि मुझे कितनी आमदनी हासिल होगी, हुकूमत को भी यकीन होता है। तो लिहाजा ये असूल तयक्कन पे पूरा उतरता है। उसके बाद ये असूल मसावात पे भी पूरा उतरता है। असूल मसावात क्या होता है जी, अमीर ज़्यादा टैक्स दें, गरीब कम टैक्स दें, ठीक है। तो लिहाजा बराह रास्त टैक्स में हुकूमत क्या कर सकती है, अमीरों पर ज़्यादा शरह से टैक्स लगा दे और गरीबों पर कम शरह से टैक्स लगा दे। तो लिहाजा बराह रास्त टैक्स असूल मसावात पर भी पूरा उतरता है। जब आप बराह रास्त टैक्स देते हैं, अपनी जेब से निकाल के पैसा हुकूमत के खजाने में जमा करा दे, तो आपके अंदर एहसास शहरियत पैदा होता है कि जी मैं इस मुल्क का शहरी हूँ,
मैं इस मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपना पैसा दे रहा हूँ, अपने खून पसीने की कमाई में से हिस्सा दे रहा हूँ, तो लिहाजा एहसास शहरियत आपके अंदर पैदा होता है। फिर ये जो बराह रास्त टैक्स हैं ये असूल कफ़ायत पे भी पूरा उतरते हैं। असूल कफ़ायत क्या है जी? कम पैसों में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना, कम पैसों में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना, कम पैसों में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना। इससे क्या मुराद है जी? कि आप थोड़ा मेहनती और ईमानदार अमला रखें, उस पर कम खर्च करें और ज़्यादा टैक्स आप उनकी मदद से इकट्ठा कर लें। तो बराह रास्त टैक्स जो है ये असूल कफ़ायत पे भी पूरा उतरता है और ये असूल पैदावारी पे भी पूरा उतरता है, क्योंकि हुकूमत को पता होता है कि मेरी कितनी आमदनी हासिल होगी, लिहाजा हुकूमत अपने जो तरक्याती मनसूबे है वो बड़े यकीन के साथ बना सकती है। फिर ये अफराद ज़र को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर मुल्क में कीमतें तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं तो हुकूमत क्या कर सकती है? अमीरों पर इस टैक्स की शरह में इजाफा कर दे, तो क्या होगा? अमीरों के खर्चे कम हो जाएंगे, अमीरों के खर्चे कम होंगे तो तलब कम हो जाएगी, तलब कम हो जाएगी तो आपकी कीमतें कम हो जाएंगी। इस तरह से मुल्क में अफराद ज़र कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं जी बराह रास्त टैक्स के नुकसानात की तरफ। पहला नुकसान है इसका जी कि लोग इसको अदा करने से बचने के लिए हीले और बहाने तलाश करते हैं, क्योंकि लोगों ने बराह रास्त अपनी जेब से निकाल के हुकूमत के खजाने में जमा कराना है, तो इस टैक्स से बचने के लिए वो हीले और बहाने तराशते हैं। फिर इस टैक्स का इन्हिसार सारे का सारा दयानतदारी पे होता है कि अगर कौम ईमानतदार है, दयानतदार है, तो फिर हुकूमत को बराह रास्त टैक्सों से बड़ी मुनासिब रकम इकट्ठी वो कर सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि आपने बराह रास्त ये टैक्स हुकूमत को देना है अपनी जेब से निकाल के, तो ये आपकी नफ्सियात के ऊपर नागवार गुजरता है कि यार इतना पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया था, दिन रात मैंने मेहनत की थी और अब मुझे इसका एक बड़ा हिस्सा हुकूमत के खजाने में जमा कराना पड़ रहा है। तो लिहाजा लोगों को ये नागवार गुजरता है टैक्स देना। फिर इस नागवारी की वजह से लोग क्या करते हैं? रिश्वत और साजबाज करके, जो टैक्स जमा करने वाला अमला है उनके साथ साजबाज करके उनको रिश्वत दे के इस टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। फिर ये टैक्स माशी तरक्की की रफ्तार को कम कर सकता है। वो कैसे कम कर सकता है जी? ये जो टैक्स होता है अमीरों पर बुलंद शरह से लगता है। क्या होता है जी? अमीरों पर बुलंद शरह से लगता है। अच्छा, अमीर जो लोग होते हैं असल में बचत वही कर रहे होते हैं, तो जब उनके ऊपर ये बुलंद शरह से लगता है तो उसकी वजह से उनकी बचतों में कमी वाक़या हो जाती है, क्योंकि उनकी जो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी होती है वो कम हो जाती है। बचतें कम क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी जो है, शख्सी आमदनी वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? उनकी बचतें कम हो जाती हैं, और जब बचतें कम होती हैं तो फिर क्या होता है जी? जब बचतें कम होती है तो नतीजे के तौर पे सरमायाकारी कम हो जाती है, और अगर सरमायाकारी में कमी वाक़या हो जाए तो फिर आपकी माशी तरक्की की रफ्तार भी कम हो जाती है। तो ये हो गया जी बराह रास्त टैक्स के फ़ायदे और नुकसान। अब आगे चलते हैं जी बिलवासा टैक्स की तरफ, उसके फ़ायदे और नुकसानात देखते हैं। बिलवासा टैक्स का बुनियादी तरीक़ाकार क्या है जी? बुनियादी तरीक़ाकार ये है कि शय की असल कीमत और उसमें टैक्स को छुपा कर ये पूरी कीमत चार्ज की जाती है, ये कीमत चार्ज की जाती है, तो ये बजरिया कीमत मौसूल किया जाता है, ठीक है। और लोगों को पता नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं या हमने जो शय खरीदी है उसकी कीमत दे रहे हैं। तो बिलवासा टैक्स वो टैक्स होता है जो बराह रास्त आमदनी पर नहीं लगाया जाता, बल्कि इशिया व खिदमात की खरीदारी पर लगाया जाता है। बिलवासा टैक्स इशिया पे भी लगता है और खिदमात पे भी लगता है, और कौन अदा करता है? खरीदने वाला। खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? सारिफ अदा करता है। किस सूरत में अदा करता है? कीमत के अंदर अदा करता है, ठीक है। और ये कीमत के अंदर पोशीदा होता है। अब इसके जो फायदे हैं, सबसे पहला फायदा है आसान अदायगी, कि आपने कीमत अदा करनी है, आपने कहीं जाके हुकूमत के किसी खजाने में टैक्स नहीं जमा कराना, किसी बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी जगह जाना नहीं पड़ेगा, बस आपने शय खरीदी है, उसके अंदर कीमत अदा की है और साथ ही आपका टैक्स भी अदा हो गया है। फिर नंबर 2,
ये वाला टैक्स लोगों को नागवार नहीं गुजरता, क्योंकि लोग तो समझते हैं कि हमने कोई शय खरीदी है या कोई खिदमत खरीदी है और हम उस शय या खिदमत की क्या अदा कर रहे हैं, कीमत, लेकिन उस कीमत के अंदर टैक्स भी शामिल होता है। तो इस तरह ये वाला टैक्स इंसानों को नागवार नहीं गुजरता। फिर नंबर 3, बिलवासा टैक्स की मदद से अगर हुकूमत चाहे तो जो मुज़र सेहत अशिया होती हैं उनकी रोकथाम कर सकती है। कैसे कर सकती है जी? जो मुज़र सेहत अशिया हैं उन पर भारी शरह से टैक्स लगा दे। किस तरह से लगा दे? भारी शरह से उन पर टैक्स लगा दे। जैसे सिगरेट है, उस पर अगर भारी शरह से टैक्स लगा दे, अगर 10 रुपए का सिगरेट है तो आप इस पे 200% टैक्स लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा जी? 20 रुपए टैक्स हो जाएगा। तो आपको सिगरेट पड़ेगा 30 रुपए का। तो नतीजे के तौर पे जब सिगरेट महंगा होगा तो आपको पता है जब शय महंगी होती है तो उसकी तलब में कमी वाक़ होती है। तो इस तरह से हुकूमत मुज़र सेहत अशिया की रोकथाम इस टैक्स की मदद से कर सकती है। फिर अगला इसका फ़ायदा ये है कि जी जो गरीब लोग हैं वो भी टैक्स देने में शामिल हो जाते हैं। तो गरीब लोग भी क्योंकि अशिया खरीदते हैं, तो लिहाजा हुकूमत के मालियात में गरीब लोगों का हिस्सा भी शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद है जी मुनकसिम बोझ, यानी इसके बोझ, ये वाला टैक्स जो है ये क्या करता है? ये बोझ को तमाम आवाम में तकसीम कर देता है। इस टैक्स का जो बोझ होता है वो मुख्तलिफ तबकात पर फैल जाता है और सिर्फ एक तबका मुतासर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तबका टैक्स दे, मुल्क का हर शहरी टैक्स देगा, क्योंकि हर शहरी ने कोई शय या खिदमत खरीदनी होती है। फिर ये टैक्स नागुज़ीर है, इसको आप चोरी नहीं कर सकते, इससे आप बच नहीं सकते, तो लिहाजा ये नागुज़ीर है। क्यों? क्योंकि ये तो कीमत का हिस्सा होता है। ठीक है, तो इस किस्म के टैक्सों से कोई शख्स बच नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो शय खरीदेगा उसने कीमत अदा करनी है और कीमत के अंदर ही अंदर टैक्स भी अदा हो जाएगा। फिर ये जो बिलवासा टैक्स है ये असूल मसावात पर पूरा उतर सकता है। कैसे उतर सकता है जी? कि अगर हुकूमत इशात इशात पर बुलंद शरह से टैक्स लगा दे, अगर इशात इशात पर बुलंद शरह से टैक्स लगा दे तो फिर ये असूल मसावात पर पूरा उतर सकता है। क्यों? क्योंकि फिर इशात इशात महंगी हो जाएंगी और फिर इसका बोझ अमीरों पर मुंतकिल हो जाएगा। अब इसके नुकसानात की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले ये टैक्स असूल मसावात को पूरा नहीं करता। क्यों नहीं करता जी? क्योंकि आमतौर पर सिर्फ हुकूमत इशात इशात पर टैक्स नहीं लगाती, बल्कि ये टैक्स वो इशियाए ज़रूरियात पे भी लगाती है। किस पे लगाती है जी? इशियाए ज़रूरियात पे भी लगाती है। और इशियाए ज़रूरियात तो गरीब ने भी खरीदनी होती हैं, अमीर ने भी खरीदनी है और गरीब ने भी खरीदनी है। तो गरीब की तो पहली कुव्वत खरीद कम है, तो लिहाजा ये वाला टैक्स जो है ये असूल मसावात पे पूरा नहीं उतरता। सिर्फ उस सूरत में उतर सकता है कि अगर आप सिर्फ इशियाए तईशात पे लगाएं और बुलंद शरह से लगाएं ताकि अमीर लोगों की जेबों से ज़्यादा पैसा हुकूमत निकाल सके। उसके बाद है जी गैर यकीनी आमदनी। ये जो असूल है ये टैक्स, ये वाला जो टैक्स है ये असूल तयक्कुन को पूरा नहीं करता। किस असूल को पूरा नहीं करता जी? असूल तयक्कुन को पूरा, असूल तयक्कुन को पूरा नहीं करता, असूल यकीन पर पूरा नहीं उतरता। यानी एक तरफ तो टैक्स दहंदगान को ये पता नहीं होता कि हमने कितना टैक्स देना है और कब अदा करना है और कहाँ अदा करना है, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी नहीं पता होता कि उसकी आमदनी कितनी होगी, क्योंकि लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे या कम, इसका इन्हसार तो मंडी के हालात पर है। तो लिहाजा हुकूमत की आमदनी भी गैर यकीनी है और जो टैक्स देने वाला है, जो टैक्स दहंदगान है, उनको भी नहीं पता कि असल में उन्होंने इस साल कितना टैक्स देना है। उसके बाद है जी शहरी जिम्मेदारियों का फुकदान। तो टैक्स क्योंकि कीमत का हिस्सा है, तो गरीब बंदे को तो पता ही नहीं चलता कि मैंने कोई टैक्स दिया है कि नहीं, लिहाजा उसके अंदर जो शहरियत का एहसास पैदा होता है डायरेक्ट टैक्स दे के, वो पैदा नहीं होता। उसको ये पता नहीं चलता कि जो मेरी मुल्क और कौम की तरक्की है उसमें मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं। और आखिरी है जी कि आमतौर पर जब भी बिलवासा टैक्स लगाया जाता है ये महंगाई में गैर ज़रूरी इजाफे का बायस बनता है। ये वाला टैक्स क्या करता है जी? महंगाई में गैर ज़रूरी इजाफे का बायस बनता है। तो ये हो गया जी बिलवासा टैक्स के फ़ायदे और नुकसानात। अब आगे चलते हैं जी मुतनासिब टैक्स की तरफ। मुतनासिब टैक्स क्या था जी? आमदनी बढ़े या कम हो, टैक्स की शरह में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी।
तो इसका पहला फायदा है जी कि ये लोगों की बचतों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, क्योंकि इसकी शरह आप देख रहे हैं ना फिक्स्ड है, आमदनी बढ़े या कम हो शरह में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, शरह फिक्स्ड है, ठीक है। तो लिहाजा क्योंकि शरह फिक्स है, टैक्स की शरह फिक्स है, तो लिहाजा ये बचतों के ऊपर कोई असर नहीं डालता, बचतें आपकी मुतासिर नहीं होती। नंबर 2, लोगों की आमदनियों के दरमियान जो फ़र्क है, यानी अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो बरकरार रहता है, उसमें कोई कमी या कोई इजाफा नहीं होता। तो अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है उसको बरकरार रखता है। उसके बाद ये जो टैक्स है ये सादा भी है और आम फहम भी है, क्योंकि शरह फिक्स है ना जी। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है जी ये टैक्स की शरह 10% है, तो आपकी आमदनी चाहे 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 50 लाख है, हर बंदे को पता है कि मेरे ऊपर टैक्स की शरह क्या है, 10% है। तो ये टैक्स का निज़ाम सादा है और आम फहम है, हर कोई आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये क्या है जी, ये मुतनासिब टैक्स के फ़वाइद हैं, फ़ायदे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ। तो मुतनासिब टैक्स के अब हम डिस्कस करेंगे नुकसानात। पहला नुकसान है जी अदम मसावात, यानी ये असूल मसावात पे पूरा नहीं उतरता, ये टैक्स असूल मसावात पर पूरा नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता जी? क्योंकि टैक्स की शरह तो एक ही है, टैक्स की शरह तो 10% थी। अब अमीर के लिए 10% कोई मानी नहीं रखता था, जिसकी 10 लाख तनख्वाह थी, जिसकी 10 लाख तनख्वाह थी उस पर भी 10% था, और जिसकी 1 लाख तनख्वाह थी उस पर भी 10% था। तो गरीब तो इसके बोझ से मर गया, लेकिन अमीर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा ये वाला जो मुतनासिब टैक्स है ये असूल मसावात को पूरा नहीं करता, और साथ ही साथ अगर असूल मसावात को पूरा नहीं करता इसका मतलब है फिर गरीबों पर इसका बोझ ज़्यादा पड़ता है। कम आमदनी वाले लोग इस निज़ाम से बुरी तरह मुतासर होते हैं, और फिर ये असूल लचकदारी पे भी पूरा नहीं उतरता। ये टैक्स का निज़ाम गैर लचकदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी वजह से हुकूमत को ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़े बहुत टैक्सों की शरह में वो रद्द-बदल करके वो आमदनी ज़्यादा इकट्ठी कर लेगी। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा इस निज़ाम के तहत। तो ये जो टैक्सों का निज़ाम है ये गैर लचकदार है। तो ये हो गई जी मुतनासिब टैक्स की खामियाँ। उसके बाद आ गया जी मुतज़ायद टैक्स। इसके फ़ायदे और नुकसानात की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले फ़वाइद देखते हैं। पहला फ़ायदा है कि ये असूल मसावात को पूरा उतरता है। मुतज़ायद टैक्स क्या था जी? मुतज़ायद टैक्स का आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की शरह भी बढ़ जाएगी, आमदनी कम होगी तो टैक्स की शरह भी कम होगी। तो ये असूल मसावात पर पूरा उतरता है। क्यों? क्योंकि जो अमीर होंगे उन पे ज़्यादा शरह से लगेगा, उन पे ज़्यादा शरह से लगेगा क्योंकि उनकी आमदनियाँ ज़्यादा होंगी, और जो गरीब होंगे उन पे क्या लगेगा, उन पे कम शरह से लगेगा क्योंकि उनकी आमदनियाँ कम होंगी। तो लिहाजा ये वाला जो मुतज़ायद टैक्स है ये असूल मसावात को फुलफिल करता है। उसके बाद ये असूल यकीन या असूल तयक्कुन, असूल तयक्कुन, असूल तयक्कुन क्या होता है जी? कि जो टैक्स दहंदगान है उनको पता होता है कि हमने कितना टैक्स देना है, कब देना है और कहाँ देना है। तो ये बात आसानी से उन्हें मालूम होती है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो है असूल तयक्कुन को पूरा करता है। दूसरी तरफ हुकूमत को भी पता होता है, हुकूमत को भी अंदाजा होता है कि मेरी आमदनी कितनी होगी, मेरी आमदनी कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद ये असूल कफ़ायत पे भी पूरा उतरता है। असूल कफ़ायत का क्या मतलब होता है जी? कम पैसे खर्च करके, कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये असूल कफ़ायत है, कम पैसों में ज़्यादा टैक्स इकट्ठा, यानी थोड़े लोग रख के अगर हम ज़्यादा मिकदार में टैक्स इकट्ठा कर लें
तो इसे हम कहते हैं ये असूल कफ़ायत पे पूरा उतरता है। तो जो मुतज़ायद टैक्स हैं ये असूल कफ़ायत पर पूरा उतरते हैं। इन निज़ाम के तहत टैक्स वसूली के इंतज़ामात यानी अखराजात जो है वो कम से कम होते हैं। उसके बाद जी ये असूल पैदावारी पर भी पूरा उतरता है। असूल पैदावारी का मतलब होता है कि हुकूमत को जितनी आमदनी चाहिए उतनी आमदनी हुकूमत आसानी से हासिल कर सकती है। तो इस असूल मुतज़ायद टैक्सों के निज़ाम के तहत हुकूमत आसानी से जितनी उसको आमदनी चाहिए उतनी आमदनी वो हासिल कर लेती है। अब आते हैं जी इसके नुकसानात की तरफ। दो बड़े नुकसानात इसके, नंबर एक ये सरमायाकारी पर मनफी असर डालता है और नंबर दो ये बचतों पर मनफी असर डालता है। वो कैसे मनफी असर डालता है जी? हमने कहा था कि आमदनी ज्यादा होगी तो टैक्स की शरह भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है आमदनी किन की ज्यादा होती है? अमीरों की आमदनी ज्यादा होती है। इसका मतलब है अमीरों पे ये ज्यादा शरह से लगेगा। अमीरों पे ज्यादा शरह से लगेगा तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी है, वो पहले से कम हो जाएगी। वाई के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है जी? इनकम में से डायरेक्ट टैक्सों को मनफी कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्स मनफी कर देते हैं, तो बाकी जो आमदनी बचती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काबिले तसर्रुफ शख्सी आमदनी। और ये वो आमदनी होती है जिसे जो शख्स जहां चाहे अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। तो क्योंकि अमीरों पर ज्यादा शरह से टैक्स लगेगा लिहाजा उनकी काबिल सर्फ शख्सी आमदनी कम हो जाएगी। नतीजे के तौर पे उनकी बचतें कम हो जाएंगी। उनकी बचतें कम हो जाएंगी तो सरमायाकारी कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि इसने बचत को भी मुतासर किया, बचत पे भी मनफी असर पड़ा, और साथ ही साथ अगर जब बचतें मुतासर होती हैं तो साथ ही साथ फिर सरमायाकारी जो होती है वो भी पहले से कम हो जाती है। तो इस टैक्स के यही दो बड़े नुकसान हैं कि ये अमीरों की काबिल सर्फ शख्सी आमदनी को मुतासर करता है जिसकी वजह से उनकी बचतें और फिर सरमायाकारी जो है वो मुतासर होती है, उस पर मनफी असरात पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे आके ये लेक्चर हमारा अख्ताम पजीर होता है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।